वेलकम बैक गाइस इन कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था किसके बारे में, फिजन के बारे में। आज हम दूसरी टाइप्स की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही हमारा जो पॉइंट है आज का वो है बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है, एक डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म होता है फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। ये जो एग्जाम्पल देख रहे हो आप, ईस्ट का है, बडिंग इन ईस्ट। तो यहां से क्या है, ईस्ट से क्या होगा, एक आउटग्रोथ निकलेगी। उस आउटग्रोथ को कहते हैं हम बड कहते हैं। एक तरह की गांठ होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस एंटर कर जाएगा बड के अंदर। आफ्टर सम टाइम क्या ये जो बड हमारी क्या है, डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से, और फाइनली इट बिकम्स डॉटर ईस्ट, ठीक है, यंग ईस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बडिंग एनिमल्स के बारे में। तो ये जो एनिमल्स के अंदर जो बडिंग होती है दो तरह की होती है, एक्सोजिनस बडिंग होती है एंडोजिनस। तो हम पहले बात करेंगे एक्सोजिनस या फिर एक्सटर्नल बडिंग की। एक्सटर्नल बडिंग का मतलब है पेरेंट बॉडी के बाहर की तरफ कोई आउटग्रोथ निकलती है, उसे हम बड कहते हैं। और वो बड क्या है, ग्रो करके एक्सटर्नली ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ग्रो कर जाती है, और फाइनली क्या होती है, पूरी ग्रोथ होने के बाद वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रा डायग्राम है, यहाँ से बड आपकी आउटग्रोथ निकली हुई है, और ये आउटग्रोथ क्या है, फाइनली एक आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ टाइम जो बड़ी हो जाती है तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, और एक यंग आपका क्या है, हाइड्रा आपका बन जाता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस हो जाता है। और कई बार क्या होता है, देखने को मिलता है जो बर्ड होती है वो जुड़ी रहती है पेरेंट बॉडी के साथ, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? कई बार क्या है, बर्ड पेरेंट बॉडी से जुड़ी रहती है, पूरी उम्र साथ रहती है उसके, ठीक है। जो अलग भी हो सकती है और वो साथ में रह सकती है, ठीक है। साइक्लोन की जैसे दे रखी है, ठीक है। जो कॉलोनी का क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पर, इट मे रिमेन अटैच्ड एंड बिकम ए मोर और लेस इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द कॉलोनी एज इन साइकन, ठीक है। साइकन में हमें भी देखने को मिलती है ये एक्सोजिनस बडिंग। स्पंजिस के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है, प्लस वन क्लास के अंदर, जो पोरीफेरा आपका जो पहला फाइलम था एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ा था हमने इसके बारे में, ठीक है। वो साथ जुड़ी रहती हैं, एक एक मेंबर बन जाती हैं उस फैमिली का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेटा एंडोजिनस और इंटरनल बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर ही क्या है, बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, यानी कि उसको कहते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। उन्हें कहते हैं जेम्यूल्स, जो कि हमें देखने को मिलती हैं जो आपकी स्पंजिस होती है उनकी तरफ देखने को मिलती है, ठीक है। प्लस वन क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो उसके अंदर क्या होता है, स्पंजिस के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ठीक है। उन्हें कहते हैं आर्क्योसाइट्स। दे आर केपेबल ऑफ फॉर्मेशन और प्रोड्यूसिंग है यंग एडल्ट, ठीक है। आर्क्योसाइट्स के पास एबिलिटी होती है अपने यंग स्पंजिस में कन्वर्ट हो जाने की, ठीक है। और जो जेमूल्स होते क्या हैं, ठीक है। जेमूल्स के अंदर क्या होता है, जेमूल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इनक्लोज बाय ए प्रोटेक्टिव कोट, उसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव कोट है। जब जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी, जो आर्क्योसाइट्स हैं वो उस जेम्यूल्स के बाहर आ जाती हैं, और बाहर आने के बाद एक न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि डायग्राम आप देख रहे हो, ये दिस इज द जेम्यूल, ठीक है। जेम्यूल के अंदर क्या है, सेंटर में आप जो कैविटी है उसके अंदर देख सकते हो काफी सारी सेल्स है, इन्हें कहते हैं हम आर्क्योसाइट्स कहते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ये जो ओपनिंग दिख रही है माइक्रोपाइल है, जिसके थ्रू से होते हुए ये जो आर्क्योसाइट्स हैं बाहर आ जाते हैं अंडर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, और बाहर आने के बाद ये क्या है, कि नया कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है साथ में जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इन मेम्ब्रेन के बीच में आपको कुछ नुकीली से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पिक्यूल्स, ठीक है। मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। याद है प्लस वन क्लास में हमने पढ़ा था उसके अंदर स्पिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। ये तो हमारा है एंडोजिनस और इंटरनल बडिंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रोबिलेशन, इसी के अंदर है हमारा, ठीक है। ओरेलिया, ओरेलिया जो हमारी हमने पढ़ा था प्लस वन क्लास के अंदर, उसके अंदर देखने को मिला था हमें ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बॉडी क्या है, जो ओरेलिया की जो बॉडी है उसके अंदर क्या है, लगातार बडिंग होती रहती है। लगातार बडिंग होते होते कि इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, इससे हम कहते हैं स्ट्रोबिला। क्या कहते हैं, स्ट्रोबिला कहते हैं, यंग स्ट्रोबिला है। और उसके बाद एडल्ट स्ट्रोबिला का भी डायग्राम यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो कि आप ये डिफरेंट, यहाँ तो सिंपल स्ट्रक्चर हो रही थी, यहाँ पर ये मॉडिफाई होके क्या है, यंग एफाइरा, ये एफाइरा जो लार्वा है ये बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। बडिंग दिख रही है यहाँ पर, एफाइरा बडिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर।
फाइनली क्या है, ये क्या करते हैं, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े थोड़े समय के बाद क्या है, यहाँ से ये ब्रेक होके अलग हो जाते हैं। ब्रेक अलग होने के बाद एक यंग ओरिलिया केंद्र क्या है, ये डेवलप कर जाते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। अब क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि इफाइरा लार्वा किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, वो देखने को मिलता है ओरिलिया के अंदर। ठीक है, द इफाइरा ब्रेक एट इंटरवल्स एंड स्विम इन द वाटर। ठीक है, मैंने बताया भी था अभी आपको कि थोड़े थोड़े समय बाद क्या है, ये इफाइरा जो है वो ब्रेक होता चले जाता है और वो पानी में जाके एक यंग ओरिलिया में डेवलप कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको माउथ देखने को मिल रहा है, मैन्यूब्रियम देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम देखें अर्ली फायरा का अलग से डायग्राम देखें तो इसके अंदर सेंट्रल पॉइंट में हमारे क्या देखने को मिलेगा, स्टमक नजर आ रहा है, बाहर माउथ नजर आ रहा है, यहाँ मैन्यूब्रियम नजर आ रहा है। ठीक है, और ये आपके जो कैनाल्स, जो आपके इंटर जो रेडियल कैनाल्स है, इंटर रेडियल कैनाल्स देखने को हमें यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो ये तो हमारा था स्टोबुलेशन। स्टोबुलेशन क्या है, स्टोबुलेशन का डेफिनेशन की बात करें, इसका डेफिनेशन क्या कहती है, द रिपीटेड फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स बाय ए प्रोसेस ऑफ बडिंग इज कॉल्ड स्टोबुलेशन। ठीक है, जो मैंने बताया था आपको, ये सिमिलर स्ट्रक्चर लगातार डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे देखने एक जितने भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये एक ये वाला स्ट्रक्चर, एक नीचे वाला स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं और बडिंग के द्वारा फॉर्मेशन होती है ओरिलिया के अंदर, और इसे ही हम कहते हैं स्टोबुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, जो थर्ड टाइप की हमारी सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो पेरेंट बॉडी है वो टुकड़ों में टूट जाती है और हर टुकड़े से क्या है, एक न्यू इंडिविजुअल क्या है, डेवलप कर जाता है। ठीक है, ये इस तरह की हमारे जो रिप्रोडक्शन है हमें स्पाइरो वगैरह में देखने को मिलती है, फंगाई के अंदर, राइजोपस के अंदर देखने को मिलती है, ब्रायोफाइट्स में जैसे कि रिसिया है, मार्केंसिया है, और टेरिडोफाइट्स में भी हमें देखने को, इन द केस ऑफ सेलेजिनला एग्जांपल है इसका, हमें देखने को मिलती है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पीसेस कॉल्ड फ्रेगमेंट्स, दो से ज्यादा पीसेस में टूट जाता है, और हर एक फ्रेगमेंट के अंदर एबिलिटी होती है टू डेवलप ए न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, ये स्पंजेस में हमें देखने को मिलता है, एनिमोन्स में देखने को मिलता है, और इकाइनोड्रम्स के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर स्टारफिश की बात करें, स्टारफिश की अगर आर्म अलग हो जाती है, अकेले आर्म अलग होने से क्या है, वो कंप्लीट बॉडी में डेवलप नहीं हो सकता। साथ में क्या चाहिए, कुछ पार्ट हमें सेंट्रल डिस्क का भी साथ में उस आर्म के साथ होना चाहिए, उसके बाद ही क्या है वो कंप्लीट स्टारफिश में डेवलप हो सकती है, डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन के बारे में था, यहाँ डायग्राम दिखा रखा है, स्पाइरो वगैरह का एग्जाम्पल दिखा रखा है। ठीक है, दीज आर द न्यूक्लियस दिख रहा है इसके अंदर आपको। ठीक है, और ये अलग सेप्टा है, दो सेल्स के बीच का जो पार्टीशन दिख रहा है आपको। ठीक है, यहां से अगर इनका ब्रेकेज हो, देखा आपको, यहां से अलग हो गया, दो अलग हो गए, तो ये जो पार्ट हमारा ये वाला हिस्सा है कंप्लीट एक स्पाइरो वगैरह में डेवलप कर जाएगा, और नीचे वाला जो पार्ट है ये भी हमारे क्या कंप्लीट स्पाइरो वगैरह में डेवलप कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गैमा की। गैमा हमें देखने को मिलता है किसके अंदर बेटा, जो मार्केंशिया है। ठीक है, मार्केंशिया की बात करें, मार्केंशिया के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो मोसिस की बात हो रही थी उनके अंदर देखने को मिलता है, मार्केंशिया के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, इन स्ट्रक्चर को कहते हैं गैमा कप कहते हैं। और गैमा कप के अंदर बिस्कुट शेप्स कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर ये होते हैं, जो अगर ये यहां से कट के अलग हो जाएं, ठीक है, तो वो अकेला जो गेमा है, गेमा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट क्या है, मार्केंशिया में डेवलप कर जाएगा। ठीक है, दिख रहे हैं आपको स्ट्रक्चर दिखा हुआ है यहाँ पर, दीज आर द गेमा कप्स। गेमा कप्स के अंदर आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलेंगे, बिस्कुट शेप स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम कहते हैं गेमा। ठीक है बेटा, तो ये भी क्या है, आफ्टर डिटैचमेंट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी दे ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट हम बात करने वाले रीजनरेशन। रीजनरेशन की बात करें, रीजनरेशन में क्या होता है, कोई लॉस्ट जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो दोबारा से क्या है, रिग्रो कर जाते हैं। कई बार देखने को मिलता है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही हमें क्या है, पूरा क्या कर जाता है, डेवलप कर जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा छिपकली के अंदर, लिजर्ड के अंदर, जब उसकी टेल अलग हो जाती है, ठीक है, टेल अलग हो जाती है तो दोबारा से टेल ग्रो कर जाती है, तो वो भी एक रीजनरेशन का क्या है, प्रोसेस है, रीजनरेशन का एक टाइप है। कई बार क्या होता है, डिफरेंट जो पार्ट्स, अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है तो उसे
वो हर एक पार्ट क्या है पूरे कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया का आपने पढ़ी, जो छोटी क्लास में 10th क्लास में हमने पढ़ा था, तो वहां भी पढ़ा होगा और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं कि प्लेनेरिया में क्या होता है, अगर बॉडी जब टूट जाती है अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर जाती है, तो हर एक पार्ट में क्या स्पेशल सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी हर एक पार्ट को एक कंप्लीट एक इंडिविजुअल में डेवलप कर देते हैं। ठीक है, तो रिजनरेशन है क्या, रिजनरेशन इज द रीग्रोथ ऑफ इंजर्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रिजर्वेशन टू टाइप, दो तरह की होती है बेटा, ये मॉर्फोलैक्सिस जिसमें क्या होता है कंप्लीट बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है। मॉर्फोलैक्सिस में क्या होता है कंप्लीट बॉडी क्या है डेवलप हो जाती है एक सिंगल पार्ट से। ठीक है, लिखा भी हुआ यहाँ पर, तो होल बॉडी ग्रोस फ्रॉम ए स्मॉल फ्रेगमेंट। जैसे कि हाइड्रा के अंदर है, स्पंजिस के अंदर है, प्लेनेरिया के अंदर में बात करें प्लेनेरिया की, तो प्लेनेरिया के अंदर भी देखने को मिलता है, हाइड्रा के अंदर भी देखने को मिलता है, और कहाँ देखने को मिलता है, स्पंजिस में देखने को मिलता है। ठीक है, और सबसे पहले जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो रीजनरेशन जो सबसे पहले जो डिस्कवर की थी वो कौन थे, अब्राहम ट्रेम्बली थे, जिन्होंने 1740 में इस रीजनरेशन के प्रोसेस को हाइड्रा के अंदर डिस्कवर किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात को कि अब्राहम ट्रेम्बली ने 1740 में हाइड्रा के अंदर सबसे पहले क्या है रीजनरेशन के प्रोसेस को डिस्कवर किया था। ठीक है, सेकेंड जो टाइप हमारी है वो एपीमॉर्फोसिस है। एपीमॉर्फोसिस का मतलब है कि कुछ पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के लॉस्ट पार्ट वो डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि लिजर्ड का एग्जांपल हमने लिया था, तो वहां पर क्या है वो छिपकली का जो जो लिजर्ड है उसका जो लॉस्ट जो टेल है वो दोबारा थोड़ी ग्रो कर जाती है। ये एग्जांपल हमारा एपीमॉर्फोसिस का है। ये भी दो तरह की होती है बेटा, रिपेरेटिव जिसमें कोई टिश्यू अगर डैमेज हो जाए तो वो रिपेयर हो जाते हैं, वहां पर नए टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एक होती है हमारे रिस्टोरेटिव रीजनरेशन। रिस्टोरेटिव में जो क्या जो लॉस्ट जो बॉडी का पार्ट है वो दोबारा से डेवलप कर जाता है। एग्जांपल है लिजर्ड का, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट हम डायग्राम की मदद से देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो पहला जो डायग्राम हमारा है वो मॉर्फोलैक्सिस का है, यानी मॉर्फोलैक्सिस टाइप ऑफ रीजनरेशन। यहाँ पर प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया और तीनों ही हिस्से क्या है कंप्लीट न्यू प्लेनेरिया में डेवलप कर गए। तो ये है मॉर्फोलैक्सिस टाइप ऑफ रीजनरेशन। सेकंड डायग्राम आप देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिजर्ड है, लिजर्ड की टेल क्या कट गई यहाँ से, और आप देख रहे हो थर्ड पार्ट डायग्राम के अंदर इसी के अंदर कि एक टेल दोबारा से डेवलप होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो प्रोसेस है कहलाता है एपीमॉर्फोसिस का। ठीक है, एपीमॉर्फोसिस का है, इसमें मैंने बताया था ये किस तरह की आपकी रिस्टोरेटिव टाइप ऑफ एपीमॉर्फोसिस, जिसमें क्या लॉस्ट पार्ट दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। ये पहले वाला केस हमारा किसका था, मॉर्फोलैक्सिस का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें स्पोर फॉर्मेशन की। बेसिकली बेटा स्पोर होते क्या हैं, स्पोर आर द माइन्यूट सिंगल सेल्ड एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, थिक वॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो कि बनते हैं कब, अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में बनते हैं, ताकि आने वाले जो समय है जब भी फेवरेबल कंडीशन आए तो अपने स्पीसीज को क्या है दोबारा से वो रिग्रो कर सके। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन में कहाँ देखने को मिलती है, ये मोनेरा में देखने को मिलती है, प्रोटिस्टा में देखने को मिलती है, एल्गी में देखने को मिलती है, फंगाई में देखने को मिलती है। ठीक है, जो मोटाइल स्पोर होते हैं उन्हें कहते हैं हम जूस्पोर्स। मोटाइल क्यों कहते हैं, मोटाइल इसलिए कहते हैं इनके पास क्या होता है बेटा फ्लैजिला होता है, इनके पास एबिलिटी होती है स्विम करने की। ठीक है, और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं जो उनको हम कह सकते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स कह सकते हैं, कोनिडिया है, ओइडिया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर देयर, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे स्पोर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स के बारे में। ठीक है, पहला जो हमारा यहाँ पर जू स्पोर है, मैंने जैसे कि बताया जू स्पोर का मतलब जू का एनिमल का मतलब होता है, यानी एनिमल्स की मूवमेंट हो सकती है। तो इनके पास क्या होता है फ्लैजिला होता है, जिसकी मदद से क्या है वो मूवमेंट कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, और बनते कहाँ पे बेटा, ये जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। डायग्राम में देख सकते हो कि आप नीचे क्या है एक जूस्पोरेंजिया है, जूस्पोरेंजियम के अंदर क्या है काफी सारे जूस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है। जब भी फॉर्मेशन के बाद क्या है वो जूस पोरेंजियम से निकल के एक्वेटिक बॉडी में क्या है आपके बाहर निकलाते हैं पानी के अंदर, और क्या है कि न्यू एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाते हैं। ये जूस पोरेंजियम हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, मेनली आपको फाइकोमाइसीट्स के अंदर देखने को मिलता है। और फाइकोमाइसीट्स का एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एल्बिगो फाइटोप्थोरा आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड एल्गी के अंदर भी देखने को मिलते हैं हमें जूस पोर्स, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कोनिडिया। कोनिडिया जो मेनली हमें देखने को मिलता है पेंसिलियम के अंदर। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये हाइफा है, हाइफाई की ब्रांचेस के ऊपर आप देखोगे टिप के ऊपर क्या है छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। तो ये इनकी फॉर्मेशन होती है, इन्हें कहते हैं कोनिडिया। और जिनके ऊपर इनकी फॉर्मेशन हो रही है उसे उन्हें कहते हैं कोनिडियोफोर।
क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये हमारे कोनिडिफोर हैं और ये आपकी हाइफा है, ठीक है। तो जो हाइफल ब्रांचेस होती हैं, हाइफा की जो ब्रांचेज है कोनिडिफोर कहा गया है यहाँ पर, तो उनके ऊपर क्या है स्पेशल राउंडेड स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं चेन्स के अंदर, इन्हें कहते हैं हम कोनिडिया। और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एक्सोजिनसली। कैसे प्रोड्यूस होते हैं बेटा, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रक्चर्स, और राउंडेड स्ट्रक्चर इन्हें कहते हैं कोनिडिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लेमाइडोस्पोर्स की, ठीक है। ये थिक वॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और थिक वॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो हाइफल सेल्स के अंदर बनते हैं, एक टर्मिनल पार्ट के ऊपर, एंड्स के ऊपर ही बन सकते हैं, और ये हाइफा के बीच के अंदर ही बन सकते हैं। जो बाहर अगर लास्ट पार्ट पे अगर टर्मिनल पॉइंट ही बन रहे हैं तो उन्हें कहते हैं हम टर्मिनल क्लेमाइडोस्पोर, अगर बीच में बनते हैं तो उन्हें कहते हैं इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। सबसे मेन जो खासियत की बात करें यहाँ पर क्या है, इनके पास क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जिसकी मदद से क्या है वो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या है लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तो इस तरह के जो स्पोर्स हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, जो हमें किस में देखने को मिलते हैं, राइजोपस में देखने को मिलते हैं, और साथ में कहाँ देखने को मिलते हैं, एगेरिकस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओइडिया की। ओइडिया की बात करें तो ये आपका फर्स्ट डायग्राम है ओइडिया का। सेकंड की बात करें दीज आर द क्लेमाइडोस्पोर्स। तो हम यहाँ बात करें ओइडिया की बात करें, ठीक है। कई बार क्या होता है जो हाइफा होता है, हाइफा क्या है छोटे छोटे पार्ट्स में क्या है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये पार्ट्स कहलाते हैं ओइडिया। जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो बने हमारे, इन्हें कहते हैं हम ओइडिया। क्या कहते हैं बेटा, ओइडिया कहते हैं। और ये बनते कम है, ये बनते कम है जब जहां पर क्या है वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, शुगर वहां पर उसकी शुगर की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, और कुछ साल्ट्स होते हैं जिनकी अगर उनकी प्रेजेंस अगर वहां पर है तो वहां पर ओइडिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो ओइडिया है फिर क्या बडिंग के द्वारा क्या है मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, लास्ट हमारा जो है स्पोर फॉर्मेशन के अंदर हमारा है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस अंडर स्पोरेंजियम, व्हिच आर प्रोड्यूस अंडर है स्पोरेंजियम, ठीक है। ये आपकी हाइफा दिख रही है, ये आपका मेन जो माइसीलियम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, नीचे माइसीलियम पूरा है, ठीक है। और ये आपकी एरियल हाइफा है, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, प्रोस्टेट हाइफा देखने को मिल रही है। और सब टेरेने की ये नीचे जो हमारा जो सबस्टेटम है उसके अंदर जो हाइफा जा रही है वो दिखा रखी है यहाँ पर सबटेरेनियन हाइफा, और ये दिखा रखा है आपका स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोरेंजियोफोर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इन्हें हम एंडोस्पोर भी कहते हैं। एंडोस्पोर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो किसकी होती है, अंडर द स्पोरेंजियम होती है, इसलिए इनको एंडोस्पोर भी कह देते हैं। और जब ये आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ स्पोरेंजियम, तो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स हवा में रिलीज कर जाते हैं। हवा इनको क्या है कैरी करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरिया, और जहां पर जिस भी सबस्ट्रेटिंग के ऊपर ये ग्रो जाके लैंड करेंगे वहां पर क्या है वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करके जो भी इनके फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो वहां पर क्या जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। माइसीलियम का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो इस तरह की हमें जो स्पोर्स हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स कहाँ देखने को मिलती हैं, राइजोपस में और म्यूकर में देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे। इट इज आल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन। तो तब के लिए बने रहिए कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।